क्या संभोग के समय आपके लिंग में तनाव की कमी आ जाती है? क्या आपका संभोग करने का दिल ही नहीं करता है? क्या आप पूरा खाने पीने का ध्यान रखते हैं तब भी आपके कमर के आसपास मोटापा आता जा रहा है? क्या आपके मसल्स जो हैं, मांसपेशियां कमजोर होती जा रही हैं? क्या आपका जो मूड है वो डाउन रहता है? ये सारे लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो हो सकता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को दूर करने के लिए आज हम कुदरती तरीके से क्या क्या करें और क्या क्या खाएं जिससे कि हमारे टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की कमी नेचुरली पूरी हो जाए। नेचुरली पूरी करने का कारण क्या है कि अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से, अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है और आर्टिफिशियल तरीके से जैसे कि इंजेक्शन आते हैं टेस्टोस्टेरोन के मार्केट में, इनको अगर लगाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे शरीर अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद हो जा कर देता है। अब टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, हार्मोन जो है वो एक तो हमारे जो टेस्टिस हैं, जो हमारे इसके अंदर ये हार्मोन बनाता है। हार्मोन बनाता है कैसे? ब्रेन से मैसेज आता है कि आप इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बनता है, जो कि टेस्टिस को ऑर्डर देता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया जाए। जो मैंने अभी लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों के कारण अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो ये लक्षण सारे आने लगते हैं। तो इसको हम अब कुदरती तरीके से कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने खान पान पोषण पे ध्यान देना है। हमें तीन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले एक तो विटामिन D3 हमारे अंदर पूरा हो, दूसरा हमने कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाना है, और तीसरा जो है ऐसा फूड खाएंगे जिसमें जिंक भरपूर मात्रा में हो। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहते हैं कि हार्ट को दिक्कत आ जाएगी, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कई दशकों से हमें ये बताया जाता था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक है। अभी ये सिद्ध हो चुका है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो है, अगर हम पूरी तरह डाइट में नहीं लेते हैं तो उससे निपुंसकता आ सकती है, और अगर डाइट में हम अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो भी हमारा शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें जरूर लेनी चाहिए। उनमें क्या आ जाता है, ये दूध फुल फैट वाला, इसके अंदर खूब जो है वो जो भी एनिमल फैट होगा उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा। कोलेस्ट्रॉल लेने की जरूरत क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है इसमें टेस्टिस में, इसमें एक कोएंजाइम Q10 की जरूरत होती है। वो एक ऐसा केमिकल है जो कि टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो कोएंजाइम Q10 भी कम होगा और हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। तो इसमें जैसे मैंने बताया, फुल फैट वाला दूध, मक्खन और पनीर, दालें सभी प्रकार की, चने, और ये देखिए ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार के बीज, और जो ये क्या नाम है नट्स होते हैं, जैसे चाहे बादाम हो, काजू हो, ये चीजें हमें खानी चाहिए। इसके अंदर भी खूब सारा सैचुरेटेड फैट भी होता है। और ये जो अंडा है वो कंप्लीट अंडा खाना चाहिए रोज। अगर आप डायबिटिक हो तो एक कंप्लीट एग रोज खाना चाहिए, और अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो 2 से 3 आप कंप्लीट एग्स रोज खा सकते हो बिना किसी कोलेस्ट्रॉल की चिंता करें। और इसमें ये अमृत तुल्य है जो लोग एक्चुअली एग खा लेते हैं और अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं। अब दूसरी चीज है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए हमें दो, अभी नहीं, वेट करो, पहले तो बेटर है कि आप जिम ज्वाइन करिए। और उसके बाद अगर आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास घर के पास नहीं होता, या हमारे हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, कई बार पैसे नहीं होते, या कई बार समय का अभाव रहता है, हम जिम नहीं जा सकते, तो 2 एक्सरसाइज आप जरूर करिए। होता क्या है, जब आपके बड़े मसल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट होती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बॉडी के अंदर बनता है। पहली एक्सरसाइज क्या है, जो शुरू से खासकर आदमी लोग मोस्टली करते रहे हैं, इसको पुशअप्स बोलते हैं। पुशअप्स आपने क्या करना है, जितने पुशअप्स लगा सकते हैं उतने पुशअप्स आप लगाइए एक बार में, और इसके बाद इसके 1-2 मिनट का रेस्ट लें, फिर दोबारा से आप इसका एक और सेट लगाइए, एक और सेट लगाइए, ऐसे टोटल 3 सेट लगाने हैं। और दूसरी एक्सरसाइज मैं एक और बता रहा हूं, वो है स्क्वाट। वो भी बड़ी इजी है। उसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो धड़ है वो सीधा रहना चाहिए, और नीचे आपने नीचे तक जाना है, जैसे इमेजिनरी बेंच होता है उस पर बैठ जाना है। समझ लीजिए कि आप नीचे नीचे बेंच है, और फिर ऊपर को आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपके जो थाइज के, ये बहुत बड़े मसल्स होते हैं बॉडी के, और ये जब मसल्स टूटते हैं तो दोबारा बनते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बड़ी प्रचुर मात्रा में एक मतलब बनना शुरू हो जाता है। और ये एक्सरसाइज भी तभी करनी है आपने हफ्ते में केवल 3 दिन, एक दिन का रेस्ट देना जरूरी है।
3 दिन तक आपने ये एक्सरसाइज करते रहना है। उसके बाद जो अगला है वो एक चीज और ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करते टाइम आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। जिम करोगे तो भी आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जितना वेट आज उठा रहे हो अगले हफ्ते थोड़ा सा और बढ़ाइए, अगले हफ्ते थोड़ा सा और बढ़ाइए। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो वेट बढ़ाते नहीं है, तो उससे क्या है कि वो ग्रोथ रुक जाती है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसी तरीके से जब आप उठक बैठक लगाते हैं, हाथ में कोई चीज उठा लीजिए जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़े और आपको जोर ज्यादा लगाना पड़े। ये सही तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जो उठक बैठक लगाने का सही तरीका आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं या किसी जिम इंस्ट्रक्टर की देख रेख में करें। ऐसे मत करिए जैसे ये कर रहे हैं। तो अगला जो है, आपको जितना एक्सरसाइज जरूरी है उतना ही अच्छी भरपूर मात्रा में रेस्ट और स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रात को खराटे आते जा रहे हैं और आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा। और अगर आप 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे से कम सोते हैं, तो ये प्रूव हो चुका है कि 5 घंटे सोने से एक दिन ही 5 घंटे सोएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो 15% कम बनेगा बॉडी के अंदर। इसके अलावा हमने स्ट्रेस अवॉइड करना है। किसी प्रकार के भी बॉडी लाइफ में याद रखो कि हम बहुत ज्यादा समय तक इस पृथ्वी पे रहने वाले नहीं है। हमारी लाइफ बड़ी छोटी सी है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा। ये स्ट्रेस एक कारण है जिसकी वजह से आज जो है, पहले 10 से 20% लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता था, आज जो है वो 30 से 50% लोगों में होता है। और उसमें 30 साल से कम उम्र के वयस्क भी आ गए हैं, जो कि बड़े दुख की बात है। इस वजह से हमारे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो हर तरह की। और फिर जो है ये अल्कोहल, शराब और सिगरेट, ये दोनों चीजें आपने बंद करनी है अगर आप इस चीज से छुटकारा डालना चाहते हैं। और ये इसमें बियर जो है वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। बियर के अंदर एस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स होते हैं, तो हमने बियर बिल्कुल नहीं ड्रिंक करना। जो ओकेजनली हफ्ते में एक आध बार थोड़े बहुत 1-2 ड्रिंक लेते हैं, उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। मेरे को अगर आपने संपर्क करना हो तो ये मेरे 2 नंबर हैं व्हाट्सएप के, इस पे व्हाट्सएप पे ही संपर्क करिए। कृपया आप कॉल मत करिए, कॉल हमारे से लेने संभव नहीं हो पाता। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी जो जड़ी बूटियां हैं जो टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए बेटर, सबसे ऊपर जो है उसके ऊपर वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा को मतलब जो है इंडियन जिनसेंग भी बोल देते हैं। अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो है क्वांटिटी धीरे धीरे, पहले आप 1 ग्राम लेना शुरू करिए, फिर ज्यादा बढ़ाइए। उसके अलावा सफेद मूसली है, कौंच बीज है, ये अकरकरा है, और गोक्षुर है, शतावर है, ये वज्रभस्म है, पिपली है और केसर है। ये ऐसे हमारी जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद के अंदर जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, जो कि हमारी जो है नपुंसकता को भी दूर करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बेटर बनाती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।